Good morning, 6th standard. Welcome to English class. How are you all? Fine, great. Good. Okay, so today we are going to start with Unit 5 from your English textbook, and the chapter is Invention. Right. Now this unit is about inventions and inventing. Right. जो चीज़ें invent हुई हैं, जो चीज़ें इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे एसी इन्वेंट हुई है, लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ है, टेलीफोन इन्वेंट हुआ है ना, मोटर बाइक इन्वेंट हुई है, स्कूटर इन्वेंट हुआ है, राइट? कितनी सारी चीजें इन्वेंट हुई है ना. राइट नाउ वी हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विथ ऑल ऑफ अस, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेंट तो हुई है ना, किसी ने तो इन्वेंट किया है, राइट? जो हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, एंड वी आर यूजिंग इट, वी आर एंजॉयिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? ओके, सो आई विल बिगिन दिस चैप्टर. इट्स अबाउट इन्वेंशन. ओके, नाउ बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एक्टिविटी 2, जिसमें बता रहे हैं कि किसने क्या इन्वेंट किया है, फर्स्ट लेट अस डू एक्टिविटी 1. इन दिस एक्टिविटी 1, it says that look carefully at the picture. There are many things in it. Name as many as you can in English. Obviously you're going to name it in English because this is an English subject. अब आपको इस पिक्चर में कौन सी चीजें दिख रही हैं जो इन्वेंट हुई हैं, राइट? जैसे हमें स्कूटर दिख रहा है, मोटर बाइक दिख रही है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, राइट? ऑटो रिक्शा दिख रही है, पर्स दिख रहा है, ये सब कोई किसी ने तो बनाया है ना. ये कार्ट दिख रही है, कैमल कार्ट, है ना, बनाई है ना किसी ने. तो यू हैव टू लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू राइट कि इसमें से कौन सी चीजें इन्वेंट हुई हैं, बनी हैं, है ना. So this is your homework, right? You have to look at the picture and you have to write the names of the things what you see in this picture. What are the things that were invented? Okay, I'll move towards activity 2. Activity 2 में बता रहे हैं, do you know who invented the light bulb? अपने घर पर, अपनी स्कूल में, हम जहां भी जाते हैं हम बल्ब यूज करते हैं ना, लाइट बल्ब, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, लाइट बल्ब जो हम यूज करते हैं, पता है किसने बनाया था, राइट? और अगर आप इमेजिन करो कि अगर लाइट बल्ब बनता ही नहीं, इन्वेंट ही नहीं होता, राइट, तो क्या होता, कितना अंधेरा होता. हमको अभी भी वो पुराने टाइप्स का जो है लैंटर्न जलाना पड़ता, लैंप जलाना पड़ता, है ना. सो वी आर लकी दैट हम लोग जब आए, हम लोग के टाइम पर एटलीस्ट लाइट बल्ब जो है इन्वेंट हो गया, है ना, सो दैट यू कैन स्टडी वेल. अदरवाइज पूरी जगह, सब जगह डार्कनेस हो जाती, बिकॉज लाइट बल्ब तो सब जगह यूज होता है, एवरीवेयर. ठीक है. You may know the name Thomas Edison as its inventor, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with. अब हमें पता है कि लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया है, थॉमस एडिसन, राइट? थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? लेकिन कोई भी चीज जब इन्वेंट होती है ना, तो वो किसी एक पर्सन सिर्फ इन्वेंट नहीं करता है. इट इज नॉट वन मैन शो, राइट? इट इज नॉट लाइक कि एक ही पर्सन जो है वो इन्वेंट करेगा, नहीं, इट इज अ टीम वर्क, राइट? बहुत सारे लोगों की हेल्प से कोई चीज इन्वेंट होती है ना. तो इधर बता रहे हैं कि एज मैनी, यू नो, जब लाइट बल्ब, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, लाइट बल्ब एक्चुअली पहले इन्वेंट, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया था. जो इन्वेंशन था लाइट बल्ब का,
वो किसी और लोगों का इन्वेंशन था. अदर पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन लाइट बल्ब के इन्वेंशन में. समझ में आया इतना? पर जो दूसरे लोगों ने जो लाइट बल्ब इन्वेंट किया था ना, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था. क्यों सक्सेसफुल नहीं था? मतलब पहली चीज तो ये थी कि जो पहले लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ वो ज्यादा टाइम तक चलता नहीं था. राइट? क्या नहीं होता था? ज्यादा टाइम तक चलता नहीं था. ठीक है. दूसरा, अब लाइट बल्ब है, जैसे अभी हमने बोला कि ये तो सब लोगों को यूज में आता है ना? अब जब सब लोगों को यूज में आता है तो हमें तो कितने सारे लाइट बल्ब चाहिए ना. राइट? तो ये इतने सारे लाइट बल्ब, जो पहले जो लाइट बल्ब बना था वो बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना मुश्किल था. राइट? तो ये प्रॉब्लम थी. जो थॉमस एडिसन थे ना, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. क्या किया? उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. राइट? और इसीलिए बोला जाता है कि थॉमस एडिसन जो है ही इन्वेंटेड द बल्ब. लेकिन वो बल्ब पहले इन्वेंट हुआ था, लेकिन जब पहले वाला जो बल्ब था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी. अब वो प्रॉब्लम का सल्यूशन थॉमस एडिसन लाए. जो हम यूज कर रहे हैं अभी लाइट बल्ब, वो बिकॉज ऑफ द सल्यूशन जो थॉमस एडिसन लाए थे, उनकी वजह से जो है हम यूज कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि थॉमस एडिसन ने ये बल्ब जो है इन्वेंट किया. ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम पढ़ते हैं आगे. But often when person is remembered for inventing something that many people helped with, जो अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज का इन्वेंशन होता है ना, तो वो एक पर्सन का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं होता. कोई भी एक पर्सन कोई चीज नहीं बनाता है, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है. Edison didn't really invent the light bulb by himself. एडिसन ने अकेले ही कोई लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया था. He used earlier inventions by other people. जो पहले का जो इन्वेंशन ऑलरेडी किया हुआ था लाइट बल्ब, दूसरों ने जो इन्वेंट किया था लाइट बल्ब, राइट, उनको जो है उन्होंने सिर्फ चेंज लाया उस लाइट बल्ब में, सॉल्यूशन लाया. एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्किंग विथ हिम. और उनके साथ बहुत सारे लोग थे. थॉमस एडिसन के साथ बहुत सारी पूरी टीम थी. तो उनकी हेल्प से जो है उन्होंने वो लाइट बल्ब जो है उसको जो है बेटर बनाया. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल रहे हैं एडिसन एक्चुअली उन्होंने उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, बट ही डिड मेक इट बेटर. हाँ, पर उन्होंने बेटर जरूर किया था उस लाइट बल्ब को. जो पहले बना हुआ था उस बल्ब को बेटर जरूर किया था. एडिसन सॉ अ बिग प्रॉब्लम with the earlier inventions for light bulbs. They did not last long enough and they were not easy to make in large numbers. तो आप बोलोगे तो मैम पहले वाला जो बल्ब बना उसमें प्रॉब्लम क्या था? जो पहले जो बल्ब बना था उसमें प्रॉब्लम ये था, देखो इधर लिखा हुआ है, that it did not last long enough. मतलब वो जो बल्ब था वो ज्यादा टाइम चलता नहीं था. अब हमको तो बल्ब कैसा चाहिए? जो ज्यादा टाइम चले. हम रोज रोज थोड़ी बल्ब चेंज कर सकते हैं. करते हैं क्या रोज लाइट बल्ब चेंज? नहीं करते हैं ना. सो वी वांट कि वो बल्ब हो जो बहुत लंबा टाइम तक चले. इट शुड लास्ट लॉन्ग, है ना. तो वो पहले वाले बल्ब में ये प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता था. तो एडिसन ने देखा कि बल्ब तो इन्वेंट हुआ है लेकिन ये तो प्रॉब्लम है. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था that they were not easy to make in large numbers. तो वो पहले वाला जो लाइट बल्ब था वो बनाना इजी नहीं था. इट वॉज नॉट इजी टू मेक. राइट, पहले वाला जो लाइट बल्ब था इट वॉज नॉट इजी टू मेक. बहुत हार्ड था उसको, मतलब लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा बनाने के लिए. अगर और भी हमको चाहिए तो इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक.
एडिसन वर्कड विद अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी ये जो दो मेन प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट कि भाई लंबे समय तक चले, और दूसरा कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको जो है बना सके, ताकि सबको चाहिए बल्ब, तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो बल्ब नहीं यूज करता हो, एवरीवेयर वी हैव बल्ब्स, तो हम इतना ज्यादा क्वांटिटी में बना सके, राइट। They made the first light bulb that lasted long enough and could be sold for use in homes. तो एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने अपनी टीम के साथ ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उन्होंने फर्स्ट लाइट बल्ब को, जो प्रॉब्लमेटिक बल्ब था, उसको ठीक करके, सॉल्व करके वो बल्ब बनाया जो बहुत लंबे समय तक चलता है, जो हम यूज करते हैं। और वो बल्ब्स जो है इतनी इजीली बन सकते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटी में ना बने, इजीली बन सकते थे। तो अब क्या है, हर घर में हर जगह जो है वो लाइट बल्ब यूज होता है ना। तो उन्होंने वो प्रॉब्लम का सलूशन लाया, इसीलिए एक्चुअली बोला जाता है कि थॉमस एडिसन जो है उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। ठीक है, समझ में आया? Now, do you know any other famous inventors? अगर आप किसी फेमस इन्वेंटर का नाम जानते हो तो आप बता सकते हो। Perhaps you know who invented printing press or telephone. टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पता है आपको? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, उन्होंने टेलीफोन जो है वो इन्वेंट किया। फिर पता है प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की? प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की जॉनस गटनबर्ग ने। जॉनस गटनबर्ग ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, है ना। तो हर चीज का जो इन्वेंशन होता है, फिर वो इन्वेंट होने के बाद, देखो जब भी कोई चीज इन्वेंट होती है ना, तो फर्स्ट टाइम जब वो इन्वेंशन होती है, फिर उसको जब और यूज किया जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उस चीज में, उसको ठीक करते 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 उसको बेस्ट बनाया जाता है। आप समझ गए? उसको बेस्ट बनाया जाता है ना। अब जैसे पहले टेलीफोन इन्वेंट हुआ, तो टेलीफोन जो इन्वेंट हुआ वो तो बहुत बड़ा टेलीफोन था। आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव सीन द ओल्ड टेलीफोन्स। आपने पूछना अपनी मम्मी पापा से कि पहले का टेलीफोन कैसा लगता था। बड़ा सा टेलीफोन था, है ना। अब तो आप देखो वो टेलीफोन भी छोटे होते गए होते गए होते गए। अब तो हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, टेलीफोन्स रेयरली यूज करते हैं। जिसने मोबाइल बनाया, आप देखो अगर पहले वाला मोबाइल देखिए ना, पुराने वाला मोबाइल, वो भी बहुत हैवी बॉडी और बहुत बड़ा सा मोबाइल था। अब धीरे 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 जो है लाइट बॉडी के मोबाइल्स बनने लग गए, छोटे मोबाइल्स बनने लग गए, है ना। तो जो भी चीज इन्वेंट होती है ना, उसमें चेंजेस आते जाते हैं, उस चेंजेस होते रहते हैं, और वो बेटर बनती जाती है। ठीक है। So these famous inventors saw a problem just as Edison did. Edison saw the people needed light after dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long and could not be made cheaply, so that many people could have them. Edison solved the problems. Inventors solve problems. तो उसी तरह इन लोगों की तरह एडिसन ने भी देखा कि इतनी डार्कनेस अगर है, तो अगर डार्कनेस में अगर हमको लाइट अगर लेकर आना है, तो जो पहले जिन लोगों ने लाइट बल्ब बनाया है वो बहुत मतलब ज्यादा चलता नहीं है, और इतना सस्ता नहीं है कि सब लोग बाय कर सके, सब लोग यूज कर सके, लार्ज क्वांटिटी में बन नहीं सकता है ना। तो इसीलिए एडिसन ने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वो इन्वेंटर्स जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है। दोज पीपल आर कॉल्ड एज इन्वेंटर्स। आप देखो आपके आजू बाजू अगर कोई भी चीज है, आपको पहले देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू प्रॉब्लम क्या है ना। अब जो प्रॉब्लम अगर है, तो वो प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन क्या लेकर आ सकते हैं, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। अगर जब आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आते हो, तो आप कोई ना कोई चीज इन्वेंट करते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपको पता होगा लास्ट ईयर अपनी स्कूल जो है अटल टिंकरिंग लैब में उन्होंने आई बिन बनाया है ना, वी आर स्कूल हैज अटल टिंकरिंग लैब, है ना, तो उसमें आई बिन बनाया, राइट। उससे पहले भी उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट किया, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। शू मोबाइल चार्जर जो बनाया उन्होंने, बहुत सारे, राइट। तो जो आई बिन बनाया तो उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने पहले क्या देखा, उन्होंने प्रॉब्लम क्या देखी कि ये जो गाड़ी आती है, राइट, सॉरी, ये जो कचरा होता है सब मिक्स हो जाता है, राइट। लोग जो है कचरे के डब्बे में जो है कचरा नहीं डालते हैं, राइट। तो उसको देखकर उन लोगों ने ऐसा आईबिन बनाया, ऐसा इन्वेंट किया मशीन कि अगर कोई उसमें कचरा डालेगा तो ही और शी विल बी रिवॉर्डेड, उनको कुछ कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा कुछ, तो उसके लिए एटलीस्ट द पीपल विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ पुटिंग द कचरा इन द डस्टबिन, राइट। एक ये भी था, दूसरे भी बहुत सारे जो है उसके सॉल्यूशंस थे, राइट। तो ऐसे ही कोई भी चीज जब आप देखते हो कि आपके आजू बाजू कोई प्रॉब्लम है, जैसे पानी की बहुत स्केर्सिटी आजकल रहती है, राइट, पानी की बहुत कमी रहती है, तो अब ये पानी की कमी को आप कैसे ठीक कर सकते हो, आप ऐसी तो क्या चीज बना सकते हो कि जिससे आप जो है पानी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। अगर वो चीज आप बना लोगे तो आप इन्वेंटर कहलाओगे, आपने कुछ इन्वेंट किया, आप अपनी आइडिया से कुछ नया चीज आपने लाया, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज इन्वेंशंस, और जो बनाता है उसको इन्वेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक्टिविटी 3 में देखो पूछा है, here are some more famous inventions, work with a partner or group to add 3 or more inventions to the list, what are some problems that each of these inventions solve। अगर हम सोचे स्विंग मशीन, स्विंग मशीन क्या होता है, स्विंग मशीन मतलब सिलाई की मशीन। अब वो इन्वेंशन, तो हम सिलाई की मशीन स्विंग मशीन से क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, इट स्टिचेस क्लोथ्स, है ना, कपड़े सिलती है ना स्विंग मशीन। आप इमेजिन करो अगर स्विंग मशीन नहीं होती तो हमारे कपड़े कैसे सिले जाते, राइट। तो अच्छा इन्वेंशन है ये। ओवन, अब ओवन, आप सबके घर में ओवन है, क्या करती है ममा, या तो फूड वार्म करती है या कुछ ईटेबल्स प्रिपेयर करती है ना। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन, राइट। अब वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हम जब लेते हैं एंटीबायोटिक्स, क्या करती है एंटीबायोटिक्स, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, राइट। हमारे हमारे में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको प्रिवेंट करती है, राइट, विच इज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरस से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करती है, राइट। तो ये सारी चीजें जो इन्वेंशंस हुए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, यस और नो। सो दीज आर ऑल कॉल्ड इन्वेंशंस, ठीक है। अब लेट अस मूव टूवर्ड्स एक्टिविटी 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा इसीलिए लगेगा बिकॉज, जस्ट अ सेकंड, ओके। अब एक्टिविटी 4 में ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए लगेगा क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है 13 इयर्स का, राइट, उसने भी कुछ इन्वेंट किया था यूके में, ठीक है, इंग्लैंड में, यूके में उसने कुछ इन्वेंट किया। तो ऐसा नहीं होता है कि हमको कुछ इन्वेंट करने के लिए हमको बड़ा होना पड़ता है। अगर मैं बोलूं आपको कि है ना आप कुछ इन्वेंट करो तो आप बोलोगे मम्मा मैम मैं तो कितना छोटा हूँ, राइट। किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए यू डू नॉट हैव टू ग्रो अप, बड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपके पास आइडिया होनी चाहिए, राइट। आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देने चाहिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम को मुझे ठीक करना है, राइट, और ये आइडिया है, इससे मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। You don't need to be famous to invent things. You don't even need to grow up. You just need to see a problem and think of new way to solve it. ठीक है, आपको सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स देखनी है क्या है और उसको जो है नया तरीका, नया आइडिया से उसको सॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन, राइट। अब वैसे ही स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल, एक बॉय जिसको उन्होंने मतलब स्मार्ट बॉय बोला है बिकॉज उसने स्मार्ट चीज इन्वेंट की है इसीलिए। अब स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 1, लेट अस सी कि क्या इन्वेंट किया है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में आया है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके,
वहां पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि अ ब्रिटिश स्कूल बॉय will earn up to 20.5 lakhs for his inventions of a doorbell that fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. अब एक ब्रिटिश स्कूल बॉय है, राइट वो 2011 की बात कर रहे हैं कि ही इज गोइंग टू अर्न, वो जीतने वाला है कितना, अब 2011 यानी जीत गया होगा, राइट 20.5 लाख रुपीज उसको जो है 20.5 अब डॉलर्स या रुपीज वो उन्होंने नहीं बताया है, उन्होंने वो जीता क्यों, क्योंकि उसने एक डोर बेल, हमारे दरवाजे पे जो घंटी होती है ना, राइट वो एक ऐसी डोर बेल इन्वेंट की जो जो बगलर्स, बगलर्स यानी चोर, राइट चोर जो है वो उनको फूल कर सकता है, और चोर सोचते हैं कि घर में कोई है, अगर घर में कोई होगा तो थोड़ी कोई चोर कोई चोरी करने आएगा, नहीं आएगा ना, तो वो उनको फूल कर सकता है। अब कैसे, हम देखते हैं। लॉरेंस रुक 13 फ्रॉम सदर्न इंग्लैंड, उस बच्चे का नाम क्या है, लॉरेंस रुक, ही इज 13 years old and he's from southern England, is the inventor of smart bell, और उसने उस इन्वेंटर को क्या नाम दिया है, स्मार्ट बेल, इन्वेंशन को नाम दिया है स्मार्ट बेल। स्मार्ट बेल looks and works like a regular doorbell. Usually visitors ring the doorbell and let the owner of the house know someone is at the door. The owner answers the doorbell by opening the door to admit the visitor. अब यूजुअली जो डोरबेल होती है हमारे घर पर, जो डोरबेल है जो दरवाजे पर घंटी लगी हुई है, अगर उसको कोई बजाता है, राइट तो जो घर के अंदर होता है, जो ओनर होता है, राइट वो क्या करता है, वो आवाज देता है ना, वो जवाब देता है, हाँ आई एम कमिंग, वेट आई एम कमिंग, कुछ ना कुछ आवाज देता है बिफोर ओपनिंग, है ना, तो और फिर जो है दरवाजा खोलते हैं ताकि जो भी विजिटर आया हो वो अंदर आ सके, ऐसे ही होता है। अब लेट अस सी, but what if no one is home? Then no one will answer the doorbell and visitor will go away. और अगर घर पर कोई नहीं है, राइट और अगर कोई हमारे घर की बेल बजाए, अब घर में कोई है ही नहीं तो कौन जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा, तो जो बाहर जो विजिटर आया है वो क्या करेगा, चला जाएगा, राइट इफ आई कम टू योर होम, अगर मैं आपके घर पर आऊं और मैं दरवाजे को मतलब डोरबेल बजाऊं, आपका जो एंट्रेंस डोर है वहां पर मैं डोरबेल बजाऊं, लेकिन कोई मुझे आंसर ही नहीं करेगा, राइट तो मुझे क्या लगेगा, नोबडी इज एट होम, कोई घर पर नहीं है, तो मैं चली जाऊंगी, है ना। Sometimes in UK, burglars ring the doorbell. If no one answers, they may go into empty house and steal things. However, if no one answers the smart bell does something special. अब यूके में, राइट यूके में जो बगलर्स जो हैं, जो चोर जो हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो लोग डोरबेल बजाते हैं, ठीक है, जब डोरबेल बजाते तो अब बाहर से, अब अंदर से किसी ने आवाज नहीं किया है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई घर में नहीं है, तो वो चुपचाप घर का दरवाजा खोलते क्योंकि घर पर कोई नहीं है, और सब कुछ स्टील करके जाते, यानी चोरी करके चीजें चले जाते थे। अब ये जो लॉरेंस ने 13 ईयर ओल्ड का बच्चा, उसने स्मार्ट बेल बजाया, तो स्मार्ट बेल क्या करता है, उसने ऐसा क्या बनाया स्मार्ट बेल में, वो देखते हैं। अब लॉरेंस ने ये सोचा कि ये तो प्रॉब्लम है कि घर में अगर कोई ना हो तो चोरी हो जाएगी, है ना, तो उसने क्या किया, हम सीधा एक्टिविटी 7 में आते हैं, जो पार्ट 2 है इस स्टोरी का, ठीक है, इस आर्टिकल का। स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल पार्ट 2, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके। अब उसने स्मार्ट बॉय ने क्या किया, when the smart bell is pressed it waits 10 seconds to see if the home owner answers. अब स्मार्ट बेल जो बाहर लगी हुई है, राइट अगर उसको प्रेस किया जाए यानी उसको अगर बजाया जाता है तो 10 सेकेंड्स, क्योंकि कोई भी आवाज देने में फ्यू सेकेंड्स तो लगाता है ना, हमें थोड़ी पता है कि एकदम बेल बज जाएगी, हम तुरंत थोड़ी बोलते हैं, कुछ सेकेंड्स तो लगते हैं ना, तो स्मार्ट बेल के प्रेस होने के 10 सेकेंड अगर कोई घर पे जवाब नहीं देता है तो वो स्मार्ट बेल
क्या किया था उसने? वो स्मार्ट बेल को कनेक्ट किया था ओनर के मोबाइल फोन से। देखते हैं आगे। If no one answers, the smart bell dials the owner's mobile phone. Right? अब स्मार्ट बेल का कनेक्शन किसके साथ है? जो घर का मालिक है, जो ओनर है ना, घर का, उसके मोबाइल फोन से उसको कनेक्ट किया गया है। अब 10 सेकेंड्स में अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, यानी घर पर कोई नहीं है, तो सीधा जो ओनर है उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। 10 सेकेंड्स, अब 10 सेकेंड्स तो कितने क्विकली हो जाते हैं ना, 10 सेकेंड्स। The owner can answer the phone and talk to the visitor standing at the front door. और ओनर क्या करता है? वो मोबाइल फोन को आंसर करता है, क्योंकि रिंग बजती है, राइट? उसको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उसी ने वो स्मार्ट बेल लगाया है, राइट? वो क्या करता है? फोन पर बात करता है, और वो बाहर जो विजिटर है, वो विजिटर कोई भी हो सकता है ना, वो बगलर भी हो सकता है, चोरी करने आया हो कोई भी, उससे वो बात करता है, राइट? मतलब वो अंदर से आवाज देकर कुछ बात करता होगा, हु आर यू, वेट आई एम कमिंग, राइट? Lawrence invention uses existing mobile phone technology and has built a SIM card. अब ये लॉरेंस ने जो इन्वेंशन किया है ना स्मार्ट बेल का, वो उसके साथ कौन सी चीज को यूज करता है? मोबाइल फोन को। जो अभी मोबाइल फोन चल रहा है, वो ओनर के मोबाइल फोन पे उसने कनेक्ट कर दिया है और एक सिम कार्ड बना दिया है उसका। He also made smart bell create a small amount of white noise. और उसने स्मार्ट बेल में एक और चीज भी क्रिएट की है। क्या है वो? घर के अंदर कोई वाइट नॉइज आती है। अब ये वाइट नॉइज क्या होती है, हम देखते हैं। White noise makes a smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. अब ये जो white noise है ना, वो इस तरह मतलब प्ले करती है, इस तरह जो है चलती है। किस तरह उसको चलाया जाता है, क्या करती है? ऐसा लग रहा होता है जो अंदर जो है कुछ आवाजें आ रही हैं इंटरकॉम पर। वाइट नॉइज उसने इस तरह स्मार्ट बेल बनाई है कि वो वाइट नॉइज जो है, उसने उसको नाम दिया है वाइट नॉइज का। वाइट नॉइज का मतलब कि अगर कोई बाहर खड़ा है और घर के अंदर कोई नहीं है, हो सकता है बाहर कोई चोर हो, तो वो वाइट नॉइज जो है इस तरह आवाज निकालती है जैसे लगता है कि कोई इंटरकॉम पर बात कर रहा हो। The white noise doesn't sound like a mobile phone, so the visitor cannot tell the owner is not at home. A white noise जो है वो कोई मोबाइल फोन पे बात करते हुए आवाज जैसी नहीं आती है, वो रियल ऐसी आवाज आती है कि कोई अंदर है और कोई बात कर रहा है। अब अगर ऐसा कुछ हो तो सामने विजिटर को बाहर जो है चोर अगर है तो उसको भाई लगेगी नहीं नहीं ये घर खाली नहीं है तो मैं चोरी नहीं कर सकता, वो चला जाएगा। Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliveries while she was away from home. Lawrence helped by creating a way for his mom to take to delivery workers even when she was not at home. अब आपको ये बोले कि लॉरेंस को ये आइडिया कहाँ से आया? लॉरेंस की मम्मी है ना वर्किंग वुमेन थी, राइट? अब मम्मी कभी भी हो सकता है, क्योंकि वर्किंग वुमेन अगर जॉब पे चले जाते हैं तो पीछे बहुत सारा सामान भी मंगवाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं मंगवाने के लिए, राइट? लेकिन क्योंकि घर पर नहीं है तो घर पर जो है पिकअप कौन करेगा, डिलीवरी कौन लेगा, है ना? तो उसकी मम्मी को प्रॉब्लम्स होती थी कि मतलब अगर पीछे कुछ मंगवाया किया तो कौन उठाएगा, कौन डिलीवरी करेगा, राइट? तो लॉरेंस को ये प्रॉब्लम दिखाई दिया कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है जो मेरी मदर फेस करती है। तो उसको एक आइडिया आया और वो आइडिया उसको ये लगा कि ये आइडिया से तो मैं जो चोर होते हैं चोरी ना करें वैसा भी वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी घर पर नहीं है तो कोई चोर भी आ सकता है, उसको पता है कि इसकी मम्मी तो जॉब पर गई होगी तो हमारे घर में भी आ सकते हैं, है ना? तो उसको ये आइडिया से उन्होंने ये स्मार्ट बेल बनाया। But Lawrence soon saw that his idea could solve much more important problem. He saw that it could stop burglars. Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. If you are out, a burglar comes up to your door and rings the doorbell. After 10 seconds, a smart bell will ring through your mobile phone and you will be able to answer.
The burglar will know the houses, burglar will not know the house is empty. अब उसने जो ये बनाया ये स्मार्ट बेल, वो चोरों के लिए इसीलिए कि चोर जो है बाहर अगर रिंग बेल, डोर बेल की रिंग करे और फिर अंदर से 10 सेकेंड्स में वो ओनर के मोबाइल फोन पे बजेगा, ओनर जो है भले वो घर पर ना हो, लेकिन बगलर को पता नहीं चलता है कि घर खाली है ना. लॉरेंस केम अप विद द आइडिया ऑफ स्मार्ट बेल when his school asked students to enter a contest for students' inventions. Lawrence thought of a problem he knew that he could be solved, that could be solved with the invention. He drew designs to show his ideas. अब ये लॉरेंस ने कब किया? जब उसकी स्कूल ने कॉन्टेस्ट रखा था कि कुछ इन्वेंट करो. जैसे आपकी स्कूल अटल टिंकरिंग लैब में कॉन्टेस्ट रखती है कि आपको कुछ इन्वेंशन करना है, कुछ इन्वेंट करो, राइट? तो वैसे ही लॉरेंस की स्कूल ने किया और लॉरेंस को ये आइडिया आया, तो उसने डिजाइन्स बनाई कि मैं किस तरह का बेल बनाऊंगा. A family friend helped him to send his design to China to a company that makes working models from designs. They showed the model of his idea to company. Less than 12 months after the model was built, several other big companies are ready to sell smart bells. Lawrence and company hope that smart bell will be very popular. अब उसने अपने एक फ्रेंड की हेल्प से जो उसने बना तो दिया, फिर उसके जो फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने वो डिजाइन जो बनाई, पीछे डिजाइन भी दिखाई है, ये देखो उसने डिजाइन बनाई है ये, है ना. अब ये जो डिजाइन जो लॉरेंस ने बनाई उनके फैमिली फ्रेंड ने चाइना भेजी, राइट, ताकि इस डिजाइन का मॉडल बन सके, मतलब रियल में वो स्मार्ट बेल बन सके. और ऐसा बोला जाता है कि लेस देन 12 मंथ्स में ये मॉडल तैयार हो जाएगा और शायद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसको सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगी, राइट. और इस तरह लॉरेंस और उसकी कंपनी जो है वो पॉपुलर हो सकते हैं विद दिस स्मार्ट बेल, राइट. वी विल डू टिल हियर. एक्टिविटी 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो अब देखो लॉरेंस जो सिर्फ 13 इयर्स का था, लेकिन उसको प्रॉब्लम पता थी कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन कैसे लाएं, राइट. तो वो सोल्यूशन लाने के लिए उसने आइडियाज, ऐसा जरूरी नहीं हम कुछ सोचते हैं और तुरंत कोई आइडिया, पर हमें सोचते रहने का, जो भी हम सोचते हैं वो पेन पेंसिल से लिखो, वो डिजाइन्स बनाओ, वो करो, राइट. डू दैट. सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो 4 आंसर्स टीचर लिखवाती है और उसी को लर्न करके एग्जाम में पास होना पढ़ाई नहीं होती है बेटा. प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो एजुकेशन की न्यू पॉलिसी आई है ना, उसमें तो स्किल और ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, राइट. सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स व्हेन इवन इन आवर स्कूल व्हेन वी से ना कि प्रैक्टिकली चीजें करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो कई बार ऐसे मतलब आपको ऐसे खराब लगता है कि मैम लिखवाते नहीं है हमको, बोल अरे लेकिन आप करोगे, व्हेन यू डू इट तो क्या होगा बेटा, you will learn, राइट. नहीं तो रेडीमेड कुछ चीज बनी हुई हो और वो अगर हम यूज कर रहे हैं, वो ही हम खा रहे हैं, तो हम सीखेंगे कैसे. तो प्रैक्टिकल चीजें करने में मजा आता है, और वो प्रैक्टिकली चीजें जब हम चीजें करते हैं ना तो बहुत सारी आइडियाज आती हैं, राइट. तो आप भी देखो कि आप कौन सी चीज इन्वेंट कर सकते हो. आप सब लोग स्मार्ट हो बच्चा. जस्ट सी अराउंड यू, कोई क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. वी आर देयर टू हेल्प यू, है ना. वी विल बी देयर, राइट. वी ऑल ऑफ अस आर देयर, पेरेंट्स आर देयर, टीचर्स आर देयर, स्कूल इज देयर. हम सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि सारा काम पेरेंट्स और टीचर्स ही कर देवे. सारा काम आपका ही होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं, राइट. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और इस तरह जब आप आइडियाज से काम करोगे ना तो यू विल नो कि आप कितना आगे बढ़ जाओगे. यू विल बी एन इन्वेंटर देन, राइट. सो डू दैट. दिस इज अ वंडरफुल चैप्टर.